हेलो बच्चों, आइए हम आगे के जो 10 सवाल हमें डिस्कस करने थे वो अब डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से 10 तक हमें यहाँ पे लेके जाना है। प्रीवियस वीडियो में आपने इसके पहले 6 सवाल देख लिए हैं और आपको अपने अच्छे से नोट डाउन भी कर लिए हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसको नोट इट डाउन। राइट। आइए पहला सवाल आज की क्लास का 7th क्वेश्चन। सबसे पहले आप क्या करिए, इस सवाल में इसको मल्टीप्लाई करिए। तो 3 को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3t, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 टू जा 10t हो जाएगा, और 5 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों एक काम करिए, आप इसको यहाँ ले आइए तो ये हो जाएगा 3t और माइनस में हो जाएगा 10t। ऐसे यहाँ पे 5 ऑलरेडी लिखा है, इसको 9 को वहाँ ले जाइए तो ये हो जाएगा ऐसे। अब 10t में से 3t जाएंगे तो बचेंगे 70, और आपको पता है सर बड़ा नंबर माइनस का है तो यहाँ माइनस में आंसर आएगा। तो और यहाँ 9 और 5 कितने हो गए, 14 हो गए। तो t की वैल्यू निकालने के लिए आपने 14 को डिवाइड कर दिया 7 से और माइनस साइन को इधर लगा दिया, कोई ज़्यादा फर्क नहीं हुआ। अब 7 टू द 14 होता है तो भाई t की जो वैल्यू आ गई बेटा वो माइनस का 2 आ गई, और ये इस सवाल का आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल था, कोई दिक्कत वाला सवाल नहीं था, बहुत ईजी था। एक और सवाल देखिए, इसमें भी बड़ा शानदार लॉजिक है। सबसे पहले मल्टीप्लाई किया करो ब्रैकेट के जस्ट बाहर लिखा हुआ नंबर, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसी को इससे मल्टीप्लाई करो। तो 15 इंटू वाई कितना हो जाएगा, 15y हो जाएगा। फिर माइनस से तो माइनस लगा लीजिए, 15 फोर जा कितना होता है, 60 होता है, 15 चौक 60। अब माइनस का भी मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखना, तो माइनस पहले लगा दिया, 2 इंटू वाई कितना हो गया, 2y हो गया। माइनस का माइनस से मल्टीप्लीकेशन y प्लस हो जाएगा, और 2 का 9 से मल्टीप्लाई 8 हो जाए 18 हो जाएगा, प्लस 5y हो जाएगा यहाँ पे। और 5 का 6 गुना कितना होता है, 5 6 30 होता है, इस इक्वल टू में कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है। अब y जहाँ जहाँ दिख रहे हैं आपको उन सबको इकट्ठा कर लीजिए। राइट, जैसे मुझे y यहाँ दिख रहा है, y मुझे यहाँ दिख रहा है, y मुझे यहाँ दिख रहा है, चाहो तो आप इसको डबल से लिख लो। 15y माइनस 2y और प्लस में हो गया 5y। ठीक है। और बाकी बचे हुए जो नंबर हैं उनको आप चाहो तो राइट हैंड साइड पे ले जाओ, है ना। तो हो जाएगा माइनस का 30, और ये उधर जाएगा तो माइनस का 18, और ये उधर जाएगा तो प्लस का 60 हो जाएगा। ठीक है। अब तुम लोग प्लस माइनस आराम से कर सकते हो। देखो 15y में से यदि मैं 5y घटा दूं, नहीं जोड़ देता हूँ, तो भाई 15 और 5 20y हो गया, और 20y में से 2y घटा देंगे तो हो जाएगा 18y। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, 18y। ठीक है। कितना हो जाएगा हमारे पास, 18y हो जाएगा। ठीक है, समझ गए सारे लोग। तो ये मैंने लिख दिया 18y। ठीक है। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे भी देखो, आप चाहो तो आप पेपर में स्टेप बाय स्टेप एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या कहना चाहता हूँ उसको जरा ध्यान से समझना। जैसे मान लो ये आपके पास पहले 15 माइनस 2 कर दिया, तो 15 माइनस 2 कितना हो गया, 13y हो गया। फिर प्लस 5y इज इक्वल टू, ऐसे यहाँ पे कर सकते हो, दोनों को ऐड कर लो तो ये जाएगा 48 माइनस का प्लस में हो गया 60। एक स्टेप और ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 15 13 में 5 जोड़ेंगे तो 18y हो जाएगा। इज इक्वल टू 60 में से 48 घटा दो भाई, तो 10 में से 8 गए तो 2 बचे, एक कैरी दिया था तो 5 में से 4 गए, तो 5 में से 4 जाएंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 12। ठीक। अब ये माइनस का ध्यान रखना, तो y की वैल्यू निकालना अपन को, तो माइनस का 12 डिवाइड में हो गया 18। अब चाहो तो इसको 3 से काट लो, है ना, 3 चौको 12 और 3 छिंग 18, और इसको काट लो, और 2 से और काट लो, 2 दूना 4 और 2 तीन 6। तो हमारे पास y बराबर कितना आ गया, माइनस का 2/3। ये सवाल का आंसर आ गया। इसको हमने सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई किया, 5 का 3 गुना 15 होता है, 15z हो गया। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 7 का 3 गुना 21 हो गया, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4 58 हो गया। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ध्यान रखना, और 11 का डबल होता है 22। इज इक्वल टू में चलो भाई इसको 8 चौको 32, तो 32 ऐड हो गया, 13 चौको 52 हो गया 52, और माइनस में क्या हो गया बेटा, 17 हो गया। अब जरा जल्दी से शिफ्टिंग कर लो। जैसे यहाँ पे 15z लिखा है, और यहाँ पर तो z नहीं है, यहाँ है z, इसको उठा के यहाँ ले आओ, तो 32z हो गया। और कुछ बस। इज इक्वल टू में क्या बचा सर, माइनस का 52 माइनस का 17, अब इधर से ले जाओ तो ये हो जाएगा प्लस का 21, इसको इधर ले जाओगे तो प्लस का 58 हो जाएगा, और यहाँ से इसको ले जाओगे तो माइनस का 22 हो जाएगा।
अब इत्मीनान से माइनस प्लस करो, है ना, आराम से करो, गलती नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। तो यहाँ पे हम माइनस करते हैं पहले 32 और 15 को घटाओ, ज़रा फटाफट घटाओ। तो भाई यहाँ पे हम 12 बना लेंगे। तो 12 बनाने के लिए कितना हो गया भाई, तो 5 12 मतलब 7 का डिफरेंस आ गया। यहाँ पे एक कैरी के चक्कर में 2 हो गया, 2 में से 1 गया तो कितना बचा, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, तो ये जगह 17Z, ठीक है, इज इक्वल टू। अब चाहो तो पहले माइनस माइनस इकट्ठा कर लो, 1 2 और 3, या तुम ऐसे कर लो, देखो मैं डायरेक्ट कर दूं क्या, नहीं तो तुम 2 4 स्टेप में और कर सकते हो। मैं ऐसे कर सकता हूँ इसको, जैसे मेरे को ये दो नंबर थोड़े से अच्छे दिख रहे हैं, तो 22 में से 21 घटाऊंगा तो आपको पता है ये माइनस का आ जाएगा बड़ा साइन, तो -1 हो जाएगा ये, ठीक है। अब -1 को चाहो तो तुम इसमें जोड़ लो, इन दोनों में, तो -1 और 17 कितना हो जाएगा, फिर माइनस का 18 हो जाएगा। अब इन दोनों का जोड़ा बना तो 58 और 52 को यदि हम माइनस करते हैं, तो आप सभी समझदार हैं, आराम से माइनस हो जाएगा। तो 8 में से 2 जाएंगे तो आपके पास 6 बचेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, 6। अब ये प्लस का 6 आ गया, ध्यान रखना। तो यहाँ पे 6, और फिर आपके पास यहाँ पे कितना आ गया बेटा, इसको हम सब हटा रहे हैं, इधर 18 बचा था माइनस का, ठीक है, माइनस का 18 बचा था। तो मैंने जब इसको थोड़ा सा सॉल्व आउट किया, इधर उधर थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया, तो मुझे यहाँ पे इतना मिला। अब मुझे 17Z की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी माइनस का, अब 12 और 6 18 होता है, इसका मतलब 12 आ जाएगा। तो Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -12/17, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस आप आराम से करिए, राइट। फिर भी यदि कोई लगता है, क्योंकि मैं तो बहुत लाइव चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, सारी चीज़ें सारी दिखा रहा हूँ आपको, राइट, फटाफट करने लग रहा हूँ, आप आराम से करिए, इत्मीनान से करिए। कोई भी कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे रिस्पॉन्स करिएगा, ठीक है। लास्ट सवाल आज की क्लास, देखो यदि मैं ये वाला सवाल आपको बताऊं, तो इस सवाल में आप सिंपली क्या कर सकते हो, पहले डेसिमल हटा लो। तो डेसिमल हटाऊंगा यदि मैं यहाँ वाला, तो आपको पता है सर ये हो जाएगा 25/100, ठीक है, इंटू 4f-3, ठीक है। ऐसे यदि मैं इसका डेसिमल हटाऊंगा तो अपॉन में 100 आ जाएगा, तो इसको मैं 5/100 लिख सकता हूँ, ठीक है, ये इक्वल टू निशान है, और ब्रैकेट में 10f-9 है, ठीक है। अब आप सभी को थोड़ा सा ध्यान रखना है बेटा, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई लगा हुआ है दोनों तरफ देखो सेम, तो हम डिनोमिनेटर वाले नंबर को कैंसिल आउट कर सकते हैं, और इस 5 को इस 5 से 5 टाइम भी कट कर सकते हैं, मतलब चीज़ें आसान बनाना है अपन को। अब इसके बाद फाइनली क्या करेंगे बच्चे, मल्टीप्लाई, तो 5 4 जा कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, -5 का 3 गुना बेटा 15 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे चलें तो भाई ये हो जाएगा 10 है, और माइनस में कितना जाएगा 9। अब यहाँ से हम शिफ्टिंग कर लेंगे, इसको वहाँ ट्रांसपोज कर दो, और यहाँ पे -9, ये प्लस का 15 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे 20 और 10 मतलब 10 है बचेगा, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास, 9 घटा देंगे 15 में से, तो 15 9 बचेगा, 6 बचेगा, है ना। तो f की वैल्यू कितनी आ गई, 6/10। अब चाहो तो इसको 2 से और काट लो, 2 3 6, 2 5 10, तो फाइनली मेरे पास f की वैल्यू कितनी आ गई, 3/5। ये इस सवाल का आंसर आ गया। आई थिंक इस चैप्टर के हमारे एक्सरसाइज के सारे सवाल हो गए हैं, और ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया है। बाकी अगले चैप्टर की वीडियोस आपको बहुत जल्दी से मिलने लगेंगे, तो आप बिल्कुल मेरे को सब्सक्राइब कर लीजिए यहाँ पे यूट्यूब पर, और रोजाना मेरे साथ जुड़िए, एक से एक चीज़ें आपको मैं आने वाले टाइम पे मिलने वाली है आपको। सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करिए, थैंक यू।